में उभरता छोटा नागपुर चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर झारखंड अलग करो का जो आंदोलन जो लोग लड़े थे आंदोलनकारी, उनका एक तैयारी मैं देख रहा हूँ। दादा ये आप लोग पॉम्पलेट उम्पलेट सारा तैयारी कर लिए हैं 3 तारीख का कार्यक्रम को लेकर के। देख रहा हूँ मैं पॉम्पलेट यहाँ पर है, बैनर भी लग गया है। आगे तैयारी पूरी हो गई है या फिर कैसे लोगों को आप लोग आमंत्रण कर रहे हैं? ये हम लोग 1 महीना से हम लोग सारा तैयारी कर रहे हैं और सारा तैयारी पूरा हो चुका है। और इस तैयारी में अभी आप कुछ बच नहीं गया है। हम लोग अंतिम तैयारी पर है ये में हैं। अभी जयपाल सिंह मुंडा जयंती के अवसर पर और विविध कार्यक्रम भी हो रहे हैं। बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं और अपना उनके लिए भी हम लोग कार्यक्रम रख दिए हैं इस मौके पर। ये सामान्य ज्ञान का कार्यक्रम है, प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता है, चित्रकारी प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता है, संगीत प्रतियोगिता है और इसमें और विशेष मुख्य है जयपाल सिंह मुंडा स्मृति हॉकी प्रतियोगिता। इसके लिए भी दूर-दूर से लोग आ रहे हैं। इससे हम लोग को खुद पता लग रहा है कि कहाँ-कहाँ तक ये मैसेज चला गया और सब काफ़ी उत्साहित है। बहुत जगह तो अपने जगह भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ भी खेलने आ रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। हॉकी का भी आप लोग यहाँ पे टूर्नामेंट कल करा रहे हैं? हाँ, कल से हॉकी भी है, कल 100 मैच होगी और नहीं पर में भी 10 टीम एंट्री ले ली है और अच्छी-अच्छी टीम आ रही है। आप पूरे झारखंड में आप जानते हैं कि खूंटी और सिमडेगा हॉकी के लिए विख्यात है और वहाँ से भी टीम आ रही है। ये हम लोग के लिए बहुत खुशनसीब की बात है। हम आपके पंपलेट में देख रहे हैं कि कई प्रतियोगिता आप लोग करा रहे हैं। जो प्रतियोगिता ब्लॉक के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से होना चाहिए था और स्कूलों में होना चाहिए था, वो सब नहीं होता है। लेकिन आप लोग आंदोलनकारी हो करके फिर ये सब जो करा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है सभी जागरूक रहें। जब तक जागरूक नहीं रहेंगे, तब तक ये आंदोलन का बहुत मतलब नहीं है। अ, जब शिक्षक जागरूक रहेंगे तो बच्चे भी जागरूक हो जाएँगे। ऐसे समय में असल में यह कार्यक्रम निर्धारित हुआ जब दिसंबर की छुट्टी, अंतिम छुट्टी घोषित हो रही थी। अचानक ठंड भी पड़ रही थी तो विद्यालय भी पहले छुट्टी हो गई। इसलिए सभी विद्यालय में कार्यक्रम नहीं हो पाए। तो तब भी बच्चे काफ़ी उत्साहित होके काफ़ी लोग भाग लिए हैं और उनका रिजल्ट आज रात में सारा चीज़ आउट होगा। आज चित्रकारी प्रतियोगिता भी कई जगह से जो किए हैं अभी आज शाम तक आ जाएगी। निबंध प्रतियोगिता में जो भाग लिए हैं प्रतिभागी उनका भी निबंध आज शाम तक आ जाएगी। इस तरह का सभी तैयारी वैसे लगभग पूर्ण हो गई है। अब हम लोग कल पुरस्कार कैसे वितरण करेंगे इसकी तैयारी में हम लोग लग गए हैं। कल किसको क्या-क्या देना है और कैसे कल लोगों को स्वागत करना है इसकी तैयारी में हम लोग हैं। कल आदिवासियों के, मूलवासियों के, झारखंड के कई क्रांतिकारी और आंदोलनकारी आने का संकेत जैसा मिल रहा है आप लोगों के माध्यम से। आप बताएं कि कहाँ-कहाँ से और कितने लोग लगभग आएंगे? संख्या हम लोग अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि जैसे लोग सूचना दे रहे हैं कि हम लोग भी आ रहे हैं, हम लोग भी बस से आ रहे हैं, हम लोग भी छोटी गाड़ी से आ रहे हैं। हम लोग तो वो 1 दिन पूर्व भी चलेंगे, ऐसे भी सूचना दे रहे हैं, तो हम लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं, लोगों को हम लोग सम्मान दे सकेंगे। ये बच्चों का जो है या खिलाड़ियों का जो आप लोग टूर्नामेंट करा रहे हैं, इससे हट के और कैसे-कैसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं? खिलाड़ी के अलावा विशेषकर अभी सम्मानित जो विशेष रूप से जो होने वाले हैं, वो हैं झारखंड आंदोलन में जो भाग लिए थे, विशेष रूप से बढ़-चढ़ के हिस्सा लिए थे और आज तक जिन्हें मान-सम्मान नहीं मिली, वैसे लोगों को हम लोग खोजबीन करके हम लोग सम्मानित करना चाह रहे हैं। जिस काम को हालाँकि सरकार को करना चाहिए थे, लेकिन आज 22 साल बीत जाने के बाद भी अभी कई सरकार बदली, लेकिन कोई भी सरकार ध्यान नहीं दी। अभी तक कभी इनको मान-सम्मान की बात नहीं की, जबकि झारखंड 22 साल की होगी, उसके बावजूद झारखंड आंदोलनकारियों की खोज खबर नहीं की। इसलिए हम लोग विचार किया कि अब
झारखंड आंदोलनकारी दिवस दिवस जो घोषित हो गई, यह नाम सुनते ही लगता है कि झारखंड आंदोलनकारियों को अब खोजबीन की जा रही है, की जाएगी और इसको मान सम्मान मिलनी चाहिए। आगे हमारे बीच में ऐसे आंदोलनकारी भी हैं सिकंदर उरांव, जिन्होंने सबसे कम उम्र में भी आंदोलन को सपोर्ट किया था। झारखंड अलग की लड़ाई, जल जंगल जमीन की लड़ाई जो लड़ी जा रही थी, मैं उनसे भी पूछूंगा। सिकंदर जी, आप बताएं कि कल का जो कार्यक्रम है, इसका तैयारी पूर्ण हो गई है या फिर कैसे आप लोग सफल करेंगे? लगभग लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अब प्रोग्राम हमारा अच्छा से बीतेगा। बाहर से जैसे हमारे बड़े बड़े जो मेहमान आ रहे हैं, उनका भी हमको सहयोग मिल रहा है। प्लस हमारे जितने भी आंदोलनकारी भाई हैं, वो भी अपने स्तर से जयपाल सिंह मुंडा जयंती मनाने के लिए कुछ सहयोग भी कर रहे हैं। हम लोग सभी आपस में मिल करके कर रहे हैं। समिति और ये झारखंड आंदोलन के संयुक्त तत्वावधान में दोनों मिलजुल करके ही हम लोग ये जयंती को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। आगे और एक शख्स बैठे हैं जिनका नाम है आजाद अली। ये झारखंड अलग करो की लड़ाई में बहुत सक्रिय भूमिका निभाए थे, और ये कल 3 जनवरी को जो बिशुनपुर में होने वाला है आंदोलनकारियों को मान सम्मान दिवस, इस अवसर पे भी सफलता के लिए इनका बहुत योगदान रहा है। मैं आजाद अली जी से भी पूछूंगा कि आजाद जी, कल का कार्यक्रम कैसा होगा? कल का कार्यक्रम जो भी हो रहा है, हम लोग अनुमान लगा नहीं पा रहे हैं कि कैसा होगा। जब होगा तभी पता चलेगा। और बहुत पहले से तो ऐसा किया नहीं गया था, ये तो शुरुआत हुआ है, इसलिए हम लोग इस पर पूरी तरह से खरा उतर के नहीं बता पाएंगे। और जो भी होगा अब कल के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि हम लोग किस प्रकार का प्रोग्राम किए, या इस मौका में हम लोग कैसा भूमिका निभाए, ये तो कल के बाद पता चलेगा। तो जैसा मैं और यहाँ पर जो जनार्दन टाना जो हैं, इनसे पूछ रहा हूँ दादा कि ये जो आप लोग 3 जनवरी को अलग झारखंड करो की जो लड़ाई, जिन्होंने जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ा था, उनको आप मान सम्मान करने जा रहे हैं। तो ऐसी बात सुन के झारखंड के कई बड़े हस्तियों का, सरकार के लोगों का, जो भी कार्यपालिका के लोगों का, नौकरशाहों के पेट में दर्द होने लगा है। इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? पेट में दर्द हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे क्रांतिकारी वीरों ने जिस सपना के साथ लड़ाई लड़ी और झारखंड अलग भी हो गई, तो हम लोगों ने इस मौके को, इस जश्न को हम लोग समारोह पूर्वक संपन्न करने जा रहे हैं। हम बताना चाहेंगे कि कल जो जश्न होगी, दादा, आप लोग का कार्यक्रम चूंकि झारखंड में पहली बार और बिल्कुल हट के हो रहा है, जिस जिस मान सम्मान की बात अगर हम लोग करते हैं, तो आंदोलनकारियों को कहें या फिर झारखंड की धरती में जो लोग झारखंड के जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए जो लोग लड़ा, आज तक झारखंड में कई सरकार बना, लेकिन उन्होंने कोई भी सरकार क्रांतिकारियों की ओर ध्यान नहीं रखा, और आप लोगों ने मान सम्मान देने की बात कही। ऐसे स्थिति में जो बाहरी हैं, झारखंड से बाहर के जो नौकरशाह हैं और जो अधिकारी हैं, उनके पेट में दर्द होने लगा है। इसमें आप बताइए कि आप लोग क्या, कैसे इसको करेंगे? पेट में दर्द हो रही है या नहीं हो रही है तो वो अपना जानेंगे, लेकिन हम लोग को खुशी है कि यह दिन जो बनी है, घोषित हुई है झारखंड आंदोलनकारी दिवस, तो यह नाम सुनते ही हो सकता है दर्द बहुतों को होगी, लेकिन अब झारखंड की विकास जिस गति से होनी चाहिए, हम लोग एक पूरे पूरे झारखंड भर के आदिवासी समुदाय, 32 आदिवासी समुदाय की एक संगठन बनी है, जो आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। और अभी यह व्यवस्था लगभग 210 दिन
राजभवन के समीप सत्याग्रह की है और सत्याग्रह करके लौटी है, तो अभी अपने झारखंड को सजाने के लिए पूरे झारखंड में जो विशेषकर 5वीं अनुसूची क्षेत्र के जो जिलों हैं, उसके तमाम परंपरागत अगुवाओं के साथ जगह-जगह बैठ के सभाएँ हो रही है और हम तैयारी कर रहे हैं कि आदिवासी स्वशासन हम अभी लेके रहेंगे और अपने जो परंपरागत ग्राम सभा है, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा है, उसे हम लोग सजाने का काम कर रहे हैं। एक ही चीज का पंपलेट के माध्यम से और लोगों के सूचना के माध्यम से बहुत बिशुनपुर के लोगों का या फिर कल के दिन में कई लोगों ने सवाल किया है। ऐसे क्रिकेटर आ रहे हैं यहाँ पर ही, जो क्रिकेटर का आंख नहीं है और पूरा भारत के क्रिकेटर टीम में सुजीत मुंडा, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आज जिनका नेत्र नहीं है, जो देख नहीं पा रहे हैं दुनिया को कि दुनिया कैसी है, वो व्यक्ति आ रहे हैं, तो हम लोगों को उन्हें भी यहाँ पर इस बिशुनपुर की धरती में अभिनंदन करना है। हालांकि वो आ रहे हैं झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान देने के लिए, उनके सम्मान में आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है, उन्हें हम लोग सम्मानित करेंगे, क्योंकि एक नेत्रहीन व्यक्ति का उत्साह देखने के बाद लगता है आज जिनका आँख है वो अंधा के बराबर हैं, देख नहीं पा रहे हैं, उनकी समझ कहाँ तक जा रही है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन कल जब वो आ रहे हैं तो बिशुनपुर के वासी हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि हम उन्हें हम लोग हृदय से अभिनंदन करेंगे। और एक बात है कि कल आप लोग वो काम करने जा रहे हैं, जैसे आप लोग के कहने से पता चला कि जो भारत का संविधान, जो आज तक लोगों को नहीं उपलब्ध होता था, कल 500 लोगों को आप लोग भारत का संविधान देने जा रहे हैं। इसके संबंध में आप कुछ बताएं। इसके संबंध में हम सबों से यही कहना चाहेंगे, जब तक हम लोग संविधान को नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम लोग अपने हक और अधिकार को नहीं ले सकते हैं, ना जान सकते हैं। आज हम लोग जब अधिकार को अपने पाने के लिए संविधान को अध्ययन किए, तब जाके हम लोग भी समझे, समझ बढ़ी है। संविधान को पढ़ने के लिए किसी को कोई कहता भी नहीं था संविधान पढ़ो, तो आज हम सबों को एक चीज़ आ रही है कि संविधान को हर विद्यालय में विषयवार एकदम उन्हें शिक्षा देना चाहिए, ताकि लोग अपने हक अधिकार को भी समझ सके। आगे हमारे बीच में उपस्थित हैं पाढ़ा समाज के अगुआ, और इनसे भी हम चाहेंगे कल का कार्यक्रम के लिए जानकारी। आपके बीच हैं सतीश उरांव जी। सतीश जी, बताएं दर्शकों को और बिशुनपुर के गुमला जिला के झारखंड के युवा युवतियों को कि कल का कार्यक्रम जो है आप लोग का काफ़ी अनोखा होने जा रहा है, इसमें आप लोगों को आने के लिए कहेंगे क्या? इसमें कल का जो हम लोग का झारखंड आंदोलनकारी सम्मेलन में समारोह दिवस में आज आज हमारे पूर्वज चाहे हमारे भाइयों ने जो खून की नदी बहाई है इस आज़ादी के लिए, उस आज़ादी को हम किस दिशा निर्देश में लेके जाएं और वो दिशा निर्देश हमारा जन जन तक उस रोटी की लड़ाई के लिए लड़े, और रोटी हमारे हर एक चूल्हा, हर एक दरवाज़ा किस आधार पर पहुँचे, इसके लिए हम सबों को संबोधित करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सबको आमंत्रित करते हैं। तो आपको सतीश जी भी आमंत्रित कर रहे थे, सिकंदर जी भी कर रहे थे, आजाद अली जी भी कर रहे थे और जनार्दन टाना जी भी कर रहे हैं। सवाल उठता है कल का जो कार्यक्रम है इसको लेके सरकार के कई अंगों के लोगों के ऊपर पेट में दर्द होने लगा है, और उनको समझ में आ गया कि यहाँ पर झारखंड की बिशुनपुर का जो धरती है क्रांतिकारियों का धरती रहा है। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को लोगों को आमंत्रित करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप आएँ, और ख़ास करके जो इस कार्यक्रम का जो मूल रूप है, जो संविधान की जानकारी है, वो भी आपको मिलेगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके छोटा नागपुर का ग्रामीण क्षेत्र का और आपके आदिवासी मूलवासियों का न्यूज़ उनके कान तक ये आवाज़ जाए। मैं और एक बार जनार्दन उरांव उर्फ जनार्दन टाना भगत से मैं कहूँगा कि आप क्या कल के कार्यक्रम के लिए लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं?
सबों को आमंत्रित ही आमंत्रित है। और हम बताना चाहेंगे कल के जो मुख्य आकर्षण होंगे वो हम लोग तैयारी कर चुके हैं। 200 नगाड़ा बजेंगे, एक साथ 200 नगाड़ा झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान में बजेंगे। साथ ही 300 छतरी रहेंगी, जिससे हम लोग को उसे बाकायदे परंपरागत रूप से हम लोग उन सभी आंदोलनकारियों को, अतिथियों को एक साथ ये रति टाना भगत चौक से हम लोग मल्यार्पण करने के बाद कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे। तो ये मुख्य रूप से आकर्षण है। और कल का और एक कार्यक्रम है, कल हॉकी प्रतियोगिता का शो मैच शुभारंभ होगी। इसमें बाहर से 2 टीम आएंगी, वो टीम कल शो मैच खेलेंगी। उसके बाद आगे की जो मैच होगी उस कल घोषित की जाएगी। तो आप देख रहे थे जनार्दन टाना भगत को, सतीश उरांव को, सिकंदर उरांव को, आजाद अली को, कि कल का जो कार्यक्रम को लेके इनका समीक्षा बैठक यहाँ पर चल रहा है। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल बिशुनपुर पधारें, क्योंकि कल जो होने जा रहा है बिशुनपुर में बिल्कुल अलग होने जा रहा है, बिल्कुल अजूबा होने जा रहा है। और हिंदुस्तान की कोई भी ऐसा जगह नहीं है, कोई भी ऐसा प्रखंड नहीं है, कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर कल की कार्यक्रम की तुलना आप कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो शख्स आने जा रहे हैं, आपको बड़े-बड़े हस्ती भी आने जा रहे हैं और एक अनोखा कल का कार्यक्रम होने जा रहा है। इसलिए देखने के लिए आपको, समझने के लिए आपको आने से आपको पछताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। आपको जोहार, जय धर्मेश, नमस्कार, धन्यवाद। तो दादा, तो कल का कार्यक्रम में जो बाहर से अतिथि आ रहे हैं, कौन-कौन आ रहे हैं? कैसे-कैसे लोग आ रहे हैं? थोड़ा उनके बारे में बताइए। बाहर से हम लोगों के आंदोलनकारी अतिथि विशेष कर कहा जाए तो डॉक्टर परवीन उरांव जो आ रहे हैं, वो आंदोलनकारी रहे हैं, विख्यात आंदोलनकारी। वो इस बिशनपुर की धरती में उनका कर्म भूमि रही है। वो काफ़ी समय तक यहाँ पर आके हम लोगों को आंदोलन कैसे करना है, वो उन्हीं ने सिखाया है। उनके साथ ही विनोद कुमार भगत, आपने नाम सुना होगा, विनोद कुमार भगत भी आ रहे हैं। और आप सुने होंगे उनके कई सहयोगी उस समय थे, विमल कच्छप थे और उससे पूर्व मंत्री भी रहे हैं श्री सदनू भगत, वो भी आ रहे हैं। उसके साथ ही इनके सहयोगी के रूप में कई लोग जितने भी थे, कई लोग पूरी टीम टोली आ रही है। रामजन टाना भगत आ रहे हैं। फिर विशेष रूप से अतिथि के रूप में कई राज्य से भी आ रहे हैं। उड़ीसा से श्री बागी लकड़ा आ रहे हैं, जो पूरे भारत स्तर के राजी पढ़ा के बेल हैं, वो आ रहे हैं। ये पूरे राज्य स्तर से पूरे देश स्तर के श्री सुखू प्रधान छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। और पूरे देश स्तर के श्री फौदा उरांव आ रहे हैं, पढ़ा के दीवान। फिर ये पश्चिम बंगाल से भी आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दीवान साहब आ रहे हैं, श्री भगवान दास तिर्की। और उतना ही नहीं है, ये असम से भी आ रहे हैं। असम से दीवान जो आ रहे हैं वो श्री बंदेराम मधुआ आ रहे हैं। फिर ये पूरे देश स्तर के पढ़ा के जो कोटवार हैं, वो सेवानिवृत्त कैप्टन श्री लोहरा उरांव आ रहे हैं। और पूर्व कोटवार भी आ रहे हैं, जो अभी पढ़ा पूंप के संपादक हैं, श्री सुशील उरांव, ये आ रहे हैं। हाँ, और एक बहुत मज़े की बात है कि श्री अनिल पन्ना, जो अभी पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा सम्मान स्मृति सम्मान से सम्मानित हुए हैं, वो युवा एक्टिविस्ट आ रहे हैं। और अभी वर्तमान में पूरा रांची में पूरा युवाओं के बीच लीडरशिप कर रहे हैं और पूरा रांची में तहलका मचाए हुए हैं। आज भी सम्मानित हुए, वो आ रहे हैं। और साथ ही सबसे और मज़े की बात है कि श्री सुजीत मुंडा, जो अभी भारतीय क्रिकेट में मशहूर खिलाड़ी हैं और नेत्रहीन हैं, वो आ रहे हैं। ये अब हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ हमारे बीच सुविख्यात जाने माने धर्मगुरु श्री बंधन लकड़ा भी, तिग्गा भी आ रहे हैं। साथ में उनके साथ कई पूरे टीम टोली आ रही है। अभी हम सबों का नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन उनके साथ पूरी टोली 5 बोलेरो में आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं। फिर यदि मुंबई से भी हम लोग एक अतिथि आ रहे हैं, विवेक तिग्गा,
मेरीन इंजीनियर हैं वो आ रहे हैं, और अपने क्षेत्र के ही एक सेवानिवृत्त भारत संचार निगम से पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके श्री सुकुल उरांव आ रहे हैं। और फिर एक पूर्व प्रशासनिक पदाधिकारी श्री विपिन उरांव आ रहे हैं, और पूर्व अवर सचिव एक आ रहे हैं बिहार सरकार काल में श्री भिक्खम उरांव हैं, ये आ रहे हैं। ऐसे ऐसे कई लोग आ रहे हैं। अपने बीच एक डीआईजी भी आ रहे हैं, रविंद्र भगत जो हैं आदर गांव के हैं, वो अपने बीच पधार रहे हैं। इस तरह के कई लोग आ रहे हैं। अभी कितना उनका नाम गिनाऊं सबों का, उनके साथ साथ यानी में कि काफी कल लोग आ रहे कल की जो कार्यक्रम होगा बिशुनपुर में बिल्कुल अनोखा होगा, अजूबा होगा। इसीलिए दर्शक आप लोग से अनुरोध करते हैं जनार्दन जी की ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसा अनुरोध करते हैं तो आप लोगों को बताएं। मैं अनुरोध पुनः इस चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम को आप भी शिरकत करें, और इस ऐतिहासिक पल में आप भी हिस्सा बने। मैं चाहूँगा सब लोग सादर आमंत्रित हैं, और इस कार्यक्रम में भाग लेकर इस समारोह को आप अधिक से अधिक भागीदारी निभाते हुए कल का जो समारोह होगा, आप ऐतिहासिक पल, उसका भी आप सभी हिस्सा बने, मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ।